हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बनाने वाले एक मॉडल जिसका डायमेंशन मेरे पास यहाँ पर है। इसमें आपको 3D मॉडल नहीं दिख रहा होगा, तो 3D मॉडल हम इसमें बनाने वाले हैं। ये वाला जो व्यू है ये है फ्रंट, ये है साइड और ये है टॉप व्यू। तो इसकी हेल्प से हम मॉडल बनाने वाले हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ पर और हम स्टार्ट करेंगे इस मॉडल से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर मेरे पास आता है स्केच लेंगे। स्केच लेने के बाद प्लेन सेलेक्ट करना है आपको और इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ से मैं सबसे पहले लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे जो डायमेंशंस आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इनको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डाल देता हूँ। 75 है तो 75 का मैं इसको हाफ़ कर देता हूँ, 75 डिवाइड बाय 2 और क्लोज़। उसके बाद यहाँ पर हाइट आती है। हाइट से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल बना देता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को ऑफ़ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको ऐसा कुछ बना दिया है। ओके, अभी यहाँ पर मेरे पास डायमेंशन मुझे डालनी है। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन में जाने के बाद यहाँ से लेता हूँ मैं वर्टिकल में मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डायमेंशन डालता हूँ 23, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 23 डायमेंशन है। मैंने इसको डायमेंशन डाल दी है और ये है 25। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। पहले यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं अगेन, यहाँ से चलते हैं इनफिल और इसको क्लिक किया और इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे 25 और इसको क्लोज़। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू डालनी है। ये 75 है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक 75 है और इसकी जो वैल्यू है वो 20 है, यानी कि ये भी 20 है, ये सब यहाँ से 20 है। तो 75 में से मैं 20 रिड्यूस कर लूँगा, 70 60, तो ये 55 बचेगा यहाँ पर। यहाँ से चलते हैं और यहाँ से लेता हूँ मैं लीनियर डायमेंशन। मैं यहाँ से और यहाँ तक मुझे डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ से 75 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 75 माइनस यहाँ पर 20 मैं कर देता हूँ। ठीक है, 55 यहाँ पे बच गया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फिलेट है, फिलेट को मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं बाकी का पोर्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ से मैं लाइन कमांड लेता हूँ और हाँ, यहाँ से मैं इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ से चलते हैं, फिर से लेते हैं डायमेंशन, रैपिड डायमेंशन लिया। ये वाली लाइन है, इसको भी मैं 75 डालूँगा, सॉरी 75 डिवाइड बाय 2, 75 डिवाइड बाय 2। ओके, ये थोड़ा ये सिमेट्री नहीं है तो इसलिए मिरर नहीं हो सकता, तो मैंने ये लाइन को भी ड्रॉ ही कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास यहाँ से 80 है और ये पूरी टोटल हाइट 100 है। ओके, तो 100 में से हम 20 लेस कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ। रैपिड डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 100 डिवाइड बाय माइनस 20। ओके, और इसको क्लोज़ करेंगे। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो ऐसा आपको दिखाई देगा। अब इसको हमें क्या करना है, अब मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे मैं फिलेट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर फिलेट है रेडियस 10 का और यहाँ पर फिलेट है 5 का। तो मैं यहाँ पर 10 का यहाँ पर फिलेट कर देता हूँ
और 25, 23 यहाँ पर भी हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से जाता हूँ रैपिड डायमेंशन में, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग 20 डाल देते हैं। ओके, 20 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑफसेट कमांड भी आती है, तो यहाँ से हम लोग ऑफसेट कमांड लेते हैं। ये रही यहाँ पर ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड लेने के बाद मुझे यहाँ पर डालना है 5, क्योंकि 5 का यहाँ पर गैप है, तो यहाँ 5 हम लोग फीड करेंगे। आप जो भी लाइन आपको ऑफसेट चाहिए आप ऑफसेट ले सकते हैं। यहाँ पर 5 मैंने डाल दिया है और इसको आप अप्लाई कर दीजिए। रिवर्स में मेरे को ये चाहिए, और इसको आप अप्लाई कर दीजिए और इसको क्लोज़ कर दीजिए। ये करने के बाद आपको एक काम कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लाइन कमांड लेनी है और इनको क्लोज़ करना है। ये है और ये वाली लाइन है, इनको आपको क्लोज़ करना है। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिलेट हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी कर सकते हैं। और इसको हमें एक्सट्रूड कितना करना है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 20। ये इसका टॉप व्यू है, तो हमें 20 mm यहाँ पे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, यहाँ से मैं ट्रिम लेकर ये वाली लाइनें मेरे को ऑफसेट नहीं करनी, इनको मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ तक। तो ये जो लाइन है ये मैं एक्सटेंड करा देता हूँ ताकि आगे तक यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे क्विक एक्सटेंड है, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, क्लोज़। ये फुल्ली कंस्ट्रेंट दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, एक डायमेंशन को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमें यहाँ से ये मिलाना नहीं है, इसके अंदर से नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ से मैं फ़िनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ से एक्सट्रूड कमांड आती है, इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करना पड़ेगा हमको एक्स डायरेक्शन में। यहाँ से ZC की जगह हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा X। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ वैल्यू 20 और यहाँ से कर लेते सिमेट्री वैल्यू। यहाँ पे 10 डाल दीजिए आप, क्योंकि सिमेट्री वैल्यू है, तो यहाँ पे 20 अपने आप हो जाएगा, 10 इधर और 20 उधर की साइड। तो ये हमारा आधा मॉडल यहाँ पे बन चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको करनी है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो स्केच है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से हाइड कर दिया और यहाँ से लेंगे हम लोग फिलेट। फिलेट लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिलेट है मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर 10 का फिलेट है और यहाँ पर 10 का फिलेट है, यहाँ पर भी 10 का फिलेट है। तो यहाँ पे मैं 10 वाला फिलेट यहाँ पर डालूँगा और ये वाली एज होगी हमारे पास, ये वाली एज होगी और ये वाली एज होगी, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सॉरी, ये शायद 5 है यहाँ पे, तो इसको हम अंडू करेंगे वापस। हाँ, तो यहाँ से हम लोग फिलेट लेते हैं। जो 10 रेडियस का फिलेट है वो हम खाली यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5 रेडियस का फिलेट, जो कि इस वाली एज पर आएगा। ये वाला 5 रेडियस का है, यहाँ पे मैं 5 रेडियस का एक डाल देता हूँ फिलेट, और यहाँ पर मैं 5 रेडियस का डाल देता हूँ। इसको दोबारा से करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर 5 है तो इसको हम लोग डालेंगे 5 यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, ओके, अब हमें एक और यहाँ पर प्रोफाइल ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसा कि आप ये बाहर देख पा रहे हैं, ये वाली प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो उसे ड्रॉ करने के लिए स्केच लेंगे। स्केच लेने के बाद ये जो मिड वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसको आपको लेना है और इसको आपको ओके करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन कमांड लेता हूँ।
इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इसको मैं बना लेता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को ऑफ़ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से चलते हैं और इसको यहाँ पर मैच करा देता हूँ। ओके, अब इसको क्लोज़ भी करना ज़रूरी है ज्योमेट्री को। सो टू क्लोज़ दिस ज्योमेट्री आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 3D प्रोजेक्ट। यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेंगे हम लोग। ये वाली एज मुझे प्रोजेक्ट करनी है, ये भी प्रोजेक्ट करना है, ये भी प्रोजेक्ट। मीन्स आप ये जो एजेस हैं इनका यहाँ पे स्केच बन जाएगा, तो आपको इसके ऊपर स्केच नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया है इतना मेरा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं। 20 है इसकी डायमेंशन, तो यहाँ से चलते हैं लीनियर डायमेंशन लेंगे। हॉरिजॉन्टल मुझे इस लाइन से इस लाइन तक चाहिए, यहाँ पर 20। क्लोज, और यहाँ पर तो मेरे हिसाब से 20 है ऑलरेडी, इसलिए रेड हो गया है। तो इसको हम अंडू कर देते हैं। यहाँ से दोबारा से लेते हैं लीनियर डायमेंशन। वर्टिकल प्लेसमेंट करना है मुझे यहाँ से डायमेंशन और यहाँ तक की डायमेंशन यहाँ पर चाहिए। इसे मैं 20 डाल देता हूँ और एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन लूँगा, वो लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। मुझे यहाँ से और यहाँ तक की डायमेंशन चाहिए, इसे ही मैं डालूँगा 20 और एंटर कर देंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। अब इसकी हाइट भी डालनी है, 80 इसकी हाइट है। तो यहाँ से लीनियर डायमेंशन ले लेते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग वर्टिकल। मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक की डायमेंशन चाहिए 80। ठीक है, और अभी यहाँ पर फिलिट कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पर मैं फिलेट भी मुझे चाहिए। फिलेट चाहें तो आप बाहर निकल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो हम फिलेट बाहर ही कर लेंगे। इसकी जो थिकनेस है, अब ये देखो 20 है, यहाँ पर थिकनेस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 20 है, 6 और 6 यहाँ पे 12 हो गया। तो यहाँ पे 8 mm का एक्सट्रूड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 20 में से अगर आप सॉरी ये 6 और 6 अच्छा 12 है। ठीक है, तो ये 6 और 6 12 हो गया। 12 को आप 20 में से हो पूरी विड्थ में से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे इसको हम 8 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड लेते हैं और इसको हमें x की डायरेक्शन में करना है। और यहाँ पर मैं डालूँगा वैल्यू 8। इसको क्लिक करेंगे और इसको वैल्यू डाल दिया मैंने 8, और इसको हम लेंगे वैल्यू को सिमेट्री में कर देते हैं। तो 8 का सॉरी हम यहाँ पे 4 ही डालेंगे। ठीक है, तो 8 हो जाएगा टोटल, और इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस स्केच को चाहे तो आप हाइड भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल किया मैंने, राइट क्लिक, और इसको मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं फिलेट यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ से फिलेट लेंगे। फिलेट लेने के बाद यहाँ पर जो फिलेट है वो 30 रेडियस का है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू फीड करता हूँ 30। यहाँ से ये वाली एज हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और ये वाली एज हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं दोबारा से लेता हूँ, यहाँ पर डालेंगे 30। ये जो छोटी एज है, ये वाली जो एज है, ये आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और इसको आप 30 डाल दीजिए। और यहाँ से इसको 30 आप डाल दीजिए। तो 30 का फिलेट आ गया, अप्लाई कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे बस। अब जो इसमें लास्ट यहाँ पर हमारे पास बचा है वो हमें यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे हमें ये बनाना है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये राउंड है कम्प्लीटली। ठीक है, ये जो आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे का जो रेक्टेंगल है, जो पीछे का जो आपको दिखाई दे रहा है, वो पीछे वाला ये पोर्शन है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस 10 है, तो यहाँ पे 2 फिलेट हमको चाहिए होंगे। यहाँ से लिया, मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया रेडियस। एक फिलेट मुझे यहाँ चाहिए, रेडियस 10 है। हाँ 10 आ गया, और इसको कर देंगे, ये पूरा राउंड हो जाएगा। यहाँ पे राउंड होने के बाद द लास्ट थिंग विच वी हैव टू मेड ओवर दिस, हमको यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा जो कि M12 है, और 1.5 mm M12 शेप का एक होल है, और 1.25 mm का इसका डायमीटर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें आना पड़ेगा होल के अंदर।
और यहाँ से हमको होल सेलेक्ट करना पड़ेगा। होल सीरीज़ में चलते हैं और यहाँ पर है हमारे पास, इसको साइड में करते हैं, M12 और इंटू 1.25। तो सिंपल होल है हमारे पास, ये थ्रू आउट जाएगा इसके अंदर। तो M12 ये वाला होल है मेरे पास। ओके, और इसमें चलते हैं मिडल के अंदर। यहाँ से हमें कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ से डेप्थ कितनी रखनी है। अनटिल नेक्स्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि लास्ट तक जाना चाहिए। और अब यहाँ से हमें होल का डायमीटर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिडल में चलते हैं, डायमेंशंस, इसके लिए देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो होल है, जो साइज़ है M12 है, तो यहाँ से होल थोड़ा चैम्फर टाइप में आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये साइज़ नहीं है M12 इंटू 1.25। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिंपल होल ले लेते हैं। यहाँ से होल सीरीज़ में इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको अंडू करते हैं और यहाँ से सिंपल होल ले लेते हैं। कोई सा भी आप एक सिंपल होल ले लेते हैं और वो हम यहाँ पर होल बना देंगे। जनरल होल ले लेते हैं सिंपल वाला, और डायमीटर हम इसका रख लेते हैं लगभग 10-12 के आसपास हम रख लेते हैं। अनटिल नेक्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ, सॉरी अनटिल नेक्स्ट ही रहने देते हैं और यहाँ से पोजीशनिंग कर लेते हैं इसकी। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। 12 डायमीटर का यहाँ पे एक होल रख देते हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके अंदर से और अप्लाई कर देंगे। ये एग्जैक्ट साइज़ है नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैनुअली होल बना लिया है। ओके, तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का मॉडल है ये, जो कि हमने यहाँ पर रेडी किया है। ये ऐसा आपको 3D में दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने इसका फ्रंट व्यू लेकर बनाया था, यहाँ से ये फ्रंट व्यू है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये ऐसा टॉप व्यू है, सॉरी साइड व्यू है, और ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। यहाँ से जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ये वाला व्यू है। और रही इस वाले व्यू की बात, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले चलते हैं और यहाँ से ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। मैं व्यू इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कौन सा व्यू कहाँ से हमने लिया है। तो ये था ट्यूटोरियल हमारे इस मॉडल के ऊपर। ये कुछ क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।